रील बना रहा है, रील देख रहा है। तो मोदी जी और अडानी अंबानी को जियो और बेवकूफ बनाया युवक को जा रहा है कि आप रील बनाओ, देखो, रोजगार की बात मत करो, महंगाई की बात मत करो, अब वर्तमान समस्या की बात मत करो। बात करो 50 साल पहले नेहरू की, बात करो 20 साल पहले लालू की, जंगल राज की। उधर तुम ध्यान दो, इधर का बात हम रील में तुम भूले रहो। बनाओ और रील देखो बना हुआ, इसी में मस्त रहो, मदहोश रहो। ये मंगल राज है मोदी जी और नीतीश जी। तो ये चीज उठने लगा उन्होंने जाके आनंद सिंह को फोन, मानसिक रूप से असंतुलित हो चुका है। क्या नाम है सर? मेरा नाम टुनटुन कुमार हुआ। किस पद पे है आप? कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता है जी। क्या माहौल है, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं? मैंने सुना अभी आप उनसे पूछ रहे थे आज के जन सैलाब के बारे में। ये जन सैलाब नहीं था, ये अभी तक के आक्रोश का तूफान था, बदलाव का ये प्रतीक था। और ये वही नहीं था, ये घर घर गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में चल रहा। और आज तो नायक ही आ चुके थे, जननायक, जिन्होंने ये बीड़ा को उठाया। आज तक इंडिया में मोदी जी के खिलाफ बोलने का, एक चोर को चोर कहने का दुस्साहस किसी भी दल, किसी भी लीडर में, सिंगल ये व्यक्ति है लड़का राहुल गांधी। तो ये तूफान है, बदलाव का ये तूफान है। और सही उन्होंने कहा सर कि उम्मीदवार अभी पीछे छूट रहे हैं। अगर आने में 10 मिनट लेट हो रहा है तो जनता पूछ रही है कि उम्मीदवार मेरा कहाँ है, और जनता जुटी हुई है। आज राहुल जी के आने से 4 घंटा पहले से वहां भीड़ जुटी हुई थी, बेसब्री से पल पल का इंतजार कर रही थी कि कब वो उतरे। तो ये स्वतः आई हुई भीड़ है, न कि बुलाई हुई। अच्छा, इससे पहले बिहार में मोदी जी का भी रैली हुआ है और अमित शाह जी का भी रैली हुआ है। मोदी जी यहाँ पे बेगूसराय में ही आए, वो रील पे बात कर रहे थे कि रोजगार मिल रहा है रील से युवाओं को। इस पे क्या कहना चाहिए? इसका जवाब तो मेरे जननायक राहुल जी आप दे दिए। रील बना रहा है युवक, रील बना रहा है, रील देख रहा है। उससे पूछा गया रिटर्निंग क्या आ रहा है, उस जन सैलाब में पूछा गया आप लोग बताओ रील देखने और बनाने से रिटर्निंग क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं, और पैसा इसमें तो बोल रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है। हाँ, वो तो उसको तो क्लियर कर चुके आज राहुल जी। अडानी और अंबानी को रोजगार मिल रहा है। आप रिचार्ज कराओ तब तो आप देखोगे रील या बनाओगे रील। तो इसका मेन फायदा, डायरेक्ट फायदा तो मोदी जी और अडानी अंबानी को जियो को जा रहा है, और बेवकूफ बनाया युवक को जा रहा है कि आप रील बनाओ, देखो, रोजगार की बात मत करो, महंगाई की बात मत करो, अब वर्तमान समस्या की बात मत करो। बात करो 50 साल पहले नेहरू की, बात करो 20 साल पहले लालू की, जंगल राज की। उधर तुम ध्यान दो, इधर का बात हम रील में तुम भूले रहो। बनाओ और रील देखो बना हुआ, इसी में मस्त रहो, मदहोश रहो। अच्छा, कल परसों जो एक मोकामा में दुलाचर यादव की हत्या कर दी गई, वो भी इससे पहले महागठबंधन समर्थित राजद के रह चुके हैं, गद्दावर नेता थे, उनका हत्या कर दिया गया है। और आरोप लगाया जा रहा है कि जो लालू का समय था उस समय जंगल राज था, और अभी की परिस्थिति में और उसमें क्या कंपेरिजन करते हैं आप? ये आज की जो घटना, जिस दुलार चंद्र हत्याकांड की घटना करी, ये मंगल राज है मोदी जी और नीतीश जी का। सुशासन यही है ना। पटना के हॉस्पिटल में दिन में जाके शूट करना और बाइज्जत निकल जाना, ये नीतीश जी का नाक के नीचे का प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सुशासन का प्रतीक। सुशासन इसी को हम कह रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी, सुशासन है वो। और उनसे याद होगा श्रीमान आपको भी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में 15 दिन का पैरोल मिला था उसी अनंत सिंह को, और सरकार सफाई दी थी कि ये भाई लोगों में बंटवारा के लिए पैरोल, ललन सिंह को सपोर्ट के लिए भाई के बीच बंटवारे का पॉइंट पर इनको पैरोल मिल जाती है। और वो पैरोल तो आए थे ललन जी का काम करके फिर जेल। अभी भी तो वो आए हैं ये बता करके कोर्ट में कि मेरे किडनी में समस्या है, किडनी में परेशानी है, बीमारी है, इस कारण से वो बाहर निकले थे। बिल्कुल, वो तो अपने हिसाब से बताएंगे। बिहार सरकार की प्रशासन आज क्या जवाब दे रही है कि सारे वीडियो आने के बाद भी हम उसका जो एग्जामिन करके तब अनंत सिंह को अरेस्ट करेंगे। 3 दिन के बाद अरेस्टिंग होती है। जब उनके दल से ये चीज उठने लगा, उनका जो अपना नीरज कुमार, आपके कहने का मतलब उनके अपने एनडीए से ही
लोग जब ये बोलने लगे सवाल उसके खिलाफ। पूछा जाने लगा कि सुशासन बाबू, मैं ना किसी को फंसाता हूं ना बचाता हूं, यहाँ तो सब धज्जी उड़ रही है। जब नीरज कुमार ने उन्हें इस चीज को रखा कि अब आपकी छवि खत्म हो रही है बिहार में, एक मोकामा सीट में 243 पर असर पड़ रहा, तब उन्होंने जाके आनंद सिंह को फोन करके कि छोटे सरकार, पब्लिक भी नहीं देखेगी, रात के अंधेरे में हम भेजेंगे पुलिस, आपको हथकड़ी भी नहीं लगाएगी, आप स्वतः गाड़ी के अगला सीट पे बैठ के चले आइए। सारी व्यवस्था सरकार किए हुए। ये तो गिरफ्तारी एक नौटंकी है। और देखिएगा डायरी, चार्जशीट सब आनंद सिंह के अनुकूल जाएगी। ये पहला केस है। सुशासन बाबू के राज में वही होते रहती है। और मजाल है एएसपी और डीजीपी को कि नीतीश जी के इच्छा के अनुसार विपरीत और अमित शाह के इच्छा के विपरीत डायरी लिखवा दें और सुपरविजन करवा दें। अच्छा, नीतीश कुमार जी के बारे में क्या करना चाहते हैं? नीतीश जी बेचारे विकास के प्रति आस्था रखते थे, विकास के लिए प्रयत्नशील भी फर्स्ट फेज में थे, अगला बार जो फर्स्ट सरकार बनी थी, लेकिन अब तो मानसिक रूप से असंतुलित हो चुका है। अब तो रिमोट से चल रहे हैं, दिल्ली से चलाया जा रहा है उनको। और उनके अपने भी अब उनके अपने नहीं है, वो अमित शाह का ललन कहने का मतलब है बिहार की सरकार जो है वो दिल्ली से कंट्रोल में चलाई जा रही है। हाँ, तो ये मानसिक असंतुलित रोगी हैं नीतीश जी। ये बीमार आदमी है ना। आपने देखा नहीं कि विधानसभा में ही क्या औरत को बोल देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं। सारी इसका उदाहरण पड़ी हुई है उनके मुंह से। आंख देखे को क्या सबूत की कोई जरूरत है? लाइव आपने सब देखा विधानसभा का, जहां सैकड़ों लोगों के बीच बोल रहे हैं, सब चुने हुए प्रतिनिधि। कोई शर्म, कोई लाज, कोई अतिशयोक्ति का भाव है उनके दिल में, बेधड़क बोल रहे हैं। एक इधर हाल में इसी प्रचार में आपने देखा होगा कि एक लेडीज उम्मीदवार को माला पहनाने लगे, तो उनको संजय झा ने रोका कि क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म में ही इस चीज को बुरा माना जाता है, तो उसी के हाथ को ठेल दिए। कई पागल क्या क्या हमको रोक रहा था और लेडीज को माला पहनाई। तो हमारे मुख्यमंत्री तो मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं ना। उनका ये बयान था कि वो उनसे छोटे हैं, इसलिए उनको आशीर्वाद के रूप में माला पहना है। नहीं, तो सनातन में छोटे को भी, जो शादीशुदा हो, उसको माला पहनाना ये शादी के साथ बंधन के विपरीत माना जाता है सनातन धर्म। एक पति ही पहना सकता है माला। ये तो शिष्य है नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने कहा था कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद हम हर महिला को अपना सिंदूर भेजेंगे। जब बीजेपी की महिला नेत्री और कार्यकर्ता कहा कि झाड़ू से मारेंगे, हम पति का सिंदूर कर रहे हैं मांग पर, ये कौन होता है हरामजादा हमको भेजने वाला सिंदूर? एक भी जो मेरे चौपट खाएगा उसको झाड़ू से मारेंगे। तब जाके बवाल मची बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और बैठक हुई कि बाप रे बाप, गिरा हो जाएगा, सबसे पार्टी टूट जाएगी। तब जाके कहा, उन्होंने वापस लिया, नहीं तो वो तो क्रियान्वित हो चुकी थी घर घर सिंदूर भेजना। तो ये तो उन्हीं का शिष्य है नीतीश जी ना। अच्छा, आप लोग क्या यहाँ पे महागठबंधन का क्या संकल्प लेकर चल रहे हैं? लोग क्या रोड मैप है? क्या हम लोगों का रोड मैप हमारे मैनिफेस्टो से उजागर है। अच्छा, आपके मैनिफेस्टो के बाद कल परसों ही मैनिफेस्टो निकला है एनडीए का। ऐसा कहा जाता है कि उनका जो कार्यक्रम था मैनिफेस्टो का, वो 1 मिनट के अंदर में खत्म हो गया। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोई विजन ही नहीं है। वो तो 10,000 रुपया भी महिला दे दिए। जब ज्ञानेश कुमार को फेल होते देखे कि बिहार में लटक जाएगा, लोग अपना प्राण हथ लेगा चोरी नहीं होने देने के लिए, तो इन्होंने सोच लिया कि हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली वाला काम यहाँ संभव नहीं हो पाएगा। कोशिश तो करेंगे, कहीं ना हो पाए तो रिस्क क्यों लिया जाए। हर महिला को भेजो 10-10 हजार, आप खरीदो वोट। ये तो इनकी सेकेंडरी प्रोग्राम में थी। तो इनका तो मैनिफेस्टो कोई चीज नहीं होती है। वो भी तो वादा कर रहे हैं मैनिफेस्टो में कि 1 करोड़ से ज्यादा हम रोजगार देंगे। रोजगार कर रहे हैं। हमने कहा है कि सरकारी नौकरी उस प्रत्येक घर में जिस घर में पहले से सरकारी नौकरी ना, हमने तो स्पष्ट अपने मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरी, वो रोजगार की बात कर रहे थे। अमित शाह भी बोले थे कि चुनावी जुमला है। 2 करोड़ को जो हम रोजगार बोले थे, तो पकौड़ा करना रोजगार नहीं है। युवक पकौड़ा तोले। इनका काका आका ही ऊपर दिल्ली में बैठे हुए ऐसा कह चुके हैं।
ये तो बेचारे कुछ करते ही नहीं, करते वही अमित शाह और मोदी है। बिहार में मैनिफेस्टो भी उन्हीं लोगों ने बनाया। वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं महागठबंधन पर कि जैसे हम लोग 2 करोड़ का वादा करके आए थे, जुमला हो गया, उसी तरह महागठबंधन भी जुमला कर रहा है। यहाँ पे इसका तो चरितार्थ है कि यही जिनको आप दुल्हा बनाए हुए हैं नीतीश कुमार को, मात्र 17 महीना के लिए हम लोग भी उनको अपने महागठबंधन में दुल्हा बनाए थे। यही तेजस्वी जी डिप्टी सीएम थे, इन्होंने कहा कि हम अपने मैनिफेस्टो में आज जीते थे ये वादा करके कि 10 लाख नौकरी देंगे 5 साल में, हम तो देंगे। तो वही नीतीश कुमार ने कहा था अपने बाप के घर से पैसा लाओगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि पैसा की भी व्यवस्था होगी लेकिन नौकरी तो देना है, और उन्हीं से दिलवाया गया, नियुक्ति पत्र बंटवाया गया। तो हमारी जो भी वादा रहती है उसे मात्र 17 महीने में सरजमी पर लाया गया। 5 साल का वादा था 10 लाख नौकरी देंगे और 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया, यानी मेरा फुल 5 साल की वादा 34 महीने में पूरी होती। लेकिन तब तक ये पीछा छुड़ाते फिर अपने आका लोग के पास चले गए।